हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और इससे पिछले लेक्चर में हमने करंट के बारे में पढ़ा था। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कैसी क्वांटिटी होती है। अगर स्केलर वेक्टर में से चॉइस करें तो स्केलर क्वांटिटी है, अदरवाइज करंट टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वहाँ तक हमने समझा करंट कैसे फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना होता है जब करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो आज इससे आगे का पढ़ते हैं, इसके सर्किट क्या होता है, सर्किट में क्या क्या चीज़ होती है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं ताकि हमें सर्किट बनाने आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी के सर्किट बनवा लेता है बोर्ड में, ठीक है। तो वो हम सर्किट कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर, चलिए। तो इलेक्ट्रिसिटी में अब तक पढ़ा हमने करंट के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा अभी तक कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिसे हम आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसकी यूनिट एम्पियर होती है, जिससे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। अगर स्केल वेक्टर में से तो स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है यहाँ से। अच्छा, हमसे पूछिए भाई डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब करंट कैसे फ्लो होता है। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट में करंट को हम बोलते हैं करंट फ्लो ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी हम बोले तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। ये आपकी सेल, ठीक है। तो करंट किधर से फ्लो होगा, इधर से, और ऐसे फ्लो होगा। तो करंट फ्लो ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागते हैं, इलेक्ट्रॉन भागते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो चलेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के पास कैसे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन। तो करंट की डायरेक्शन पूछे तो वो बोलते थे हम करंट फ्लो ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखना है हमें, ठीक है भाई। ये देखिए, और लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स को सोचेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, पॉजिटिव के पास। भाई इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और किसकी तरफ अटैक करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भागेंगे। तो करंट फ्लो ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, याद रखना है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। करंट फ्लो कब होता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं कि हम सर्किट के अक्रॉस एक बैटरी या सेल लगाते हैं, तब वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही करंट फ्लो होना लगता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन समझ में आ गई को, फ्लो ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलते हैं इसके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्लियर। चलिए, सर्किट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे बोलते हैं हम। इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि इट इज द अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है हमारा, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टिंग number of electrical device in a system, ठीक है। एक सिस्टम बनाएंगे, उसमें हम क्या करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट करना होता है, तो उसी को हम पूरे को बोल देते हैं फिर सर्किट, ठीक है।
वही इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको समझ में आ रहा है कि हमारे पास हमारे घर हैं, अब जैसे घर में आपने देखा है तो घर में हमारे पास बहुत सारी डिवाइस होती हैं, फ़ैन होता है, फ्रीज होता है, ठीक है, एसी होता है, बल्ब होते हैं और हीटर होता है, टीवी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें उनको कनेक्ट करना पड़ता है सर्किट में, तो हम उनके लिए हमें अलग अलग कनेक्शन चाहिए होते हैं, तो वहाँ हम एक क्या बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं। आपने देखे होंगे बोर्ड लगे होते हैं, स्विच लगे होते हैं, तो वो सब क्या है, वो सर्किट हैं, ठीक है। तो हमें सर्किट बनाना होता है कहीं भी, तो सर्किट ही बोलते हैं। तो सर्किट में क्या होता है कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कंटिन्यूस इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कनेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन अ सिस्टम। एक सिस्टम से सबको कनेक्ट करने को हम बोलते हैं अरेंजमेंट, और उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आप शो करोगे, अब जैसे कभी बुक में बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ होती है, तो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के सिम्बल्स समझ लेते हैं हम। तो देखिए ये जो सिम्बल्स होता है, खाली एक बनाना है तो ये सेल का सिम्बल्स होता है, ठीक है। क्या होता है ये, सेल। और आपको अगर बैटरी बनानी है तो ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ये बैटरी का हो गया, तो ये सेल, ये बैटरी, क्लियर हुआ। अच्छा, ऐसे बनाएंगे तो इसको बोलते हैं हम कनेक्टिंग वायर। ये हो गई आपकी कनेक्टिंग वायर, तो ये सेल, ये बैटरी, और वो हो गई कनेक्टिंग वायर, क्लियर। और ऐसे हम जॉइंट कर देंगे तो ये हो गया जॉइंट। वायर को जॉइंट करना है तो जॉइंट, ठीक है। किसी वायर को ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये जॉइंट होता है, भाई वायर को कनेक्शन कर दिया। और ऐसे करके बना दें हम, और ऐसे करके ऐसे दिखा दें तो ये क्रॉस वायर विदाउट जॉइन, ठीक है। कोई वायर क्रॉस कर रही है लेकिन इसको जॉइन नहीं कर रही है, क्रॉस वायर विदाउट जॉइन, यानी ये इस वायर से टच नहीं है, ये इस वायर को जंप करके जा रही है, ठीक है, कनेक्ट वायर। अच्छा, ऐसे मिले तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, कांस्टेंट। और अगर ऐसे करके दिखा दें तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी हम इसे चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। वो आप देखोगे रियोस्टेट होता है, तो रियोस्टेट में क्या होते हैं, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, और उसमें एक स्विच होता है, तो हम उसको ऐसे वहाँ से स्लाइडर होता है, उसको ऐसे स्लाइड कर देते हैं, तो जहाँ तक वो स्लाइडर होता है करंट वहीं तक फ्लो होता है, उसके आगे फिर कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो हम उसके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे को बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट में होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। रियोस्टेट में होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अच्छा, ये हो गया। और क्या होता है इसमें, देखिए एम मीटर। तो एम मीटर का आपका बताया कि ए होता है, एम मीटर लगाना है ऐसे लगा सकते हैं। एक होता है बोल्ट मीटर, बोल्ट मीटर भी ऐसे बना देते हैं हम। और एक और होता है आपके पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो तीन हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी होती हैं, एम मीटर, बोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। एम मीटर क्या मेजर करता है, एम मीटर करंट मेजर करता है। बोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, यानी स्मॉल करंट हो तो मेजर कर मानते हैं, लेकिन ये करंट को बस डिटेक्ट करता है, यानी बता सकता है कि इस वायर में करंट है या नहीं है, क्लियर है। तो गैल्वेनोमीटर, एम मीटर और बोल्ट मीटर, क्लियर है। स्विच है, स्विच हम बना सकते हैं। स्विच देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, की बनाकर, दिस इज ओपन, दिस इज ओपन स्विच, ठीक है। ऐसे भी बना देते हैं, तो ऐसे भी बना दीजिए चाहे ऐसे बना दीजिए। क्लोज बनाना है, क्लोज बना सकते हैं हम, दिस इज क्लोज, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ तक, ऊपर बना देता हूँ मैंने यहाँ। तो ये हो गया आपका स्विच, और ऐसे भी बना लेते हैं हम, ठीक है। की और स्विच, इसको हम बोलते हैं की और इसको स्विच। ओपन स्विच है ये, ओपन की और ओपन स्विच।
क्लोज करना है तो की को क्लोज कर देंगे हम, क्लोज। और अगर हमें स्विच भी क्लोज करके दिखाना है तो हम इसे ऐसे कर देंगे, ये क्लोज स्विच हो गए, ठीक है। ओपन स्विच, क्लोज स्विच, क्लियर। बल्ब भी दिखाना है तो बल्ब भी हम ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसे बना देते हैं सिंबल ऑफ बल्ब, ठीक है। तो ये कुछ आपके कंसेप्ट होते हैं जो हम हैं अब सर्किट में काम आते हैं। अब सर्किट बनवा लेता है तो हम सर्किट में इन्हें जोड़ देते हैं कहीं भी ले जाकर। जैसे आपसे बोला कि भाई एक सर्किट बनाइए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सर्किट बनाइए जिसमें सेल लगाना है तो सेल लगा दीजिए, बैटरी लगानी हो बैटरी लगा दीजिए, चलो बैटरी लगा लेते हैं, तो ये बैटरी लग गई। ये कनेक्टिंग वायर है, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, क्लियर, ये रेजिस्टेंस हो गया। वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर ऊपर लगा दीजिए ऐसे करके, ठीक। एम मीटर लगाना है एम मीटर लगा दीजिए आगे, यहाँ लगा लीजिए चाहे यहाँ लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम मीटर लेकिन सीरीज में लगाना है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल में सॉरी पैरेलल लगाना है, ठीक है। बल्ब लगा सकते हैं, ऐसा कीजिए, यहाँ लगा लीजिए बल्ब, ठीक है, जहाँ बोले वो आप। ये बल्ब हो गया, यहाँ लगा दीजिए एम मीटर। स्विच भी लगाना है, स्विच लगा लीजिए। तो ऐसे सर्किट बनाना होता है हमें, ठीक है। तो वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर नहीं है, गैल्वेनोमीटर तो कनेक्ट करते हैं हम केवल कनेक्ट उसको डिटेक्ट करने के लिए। बल्ब लगा सकते हैं, एमीटर लगा सकते हैं, सेल, बैटरी। तो ठीक है, कभी आपके पास क्वेश्चन मिल जाए 10th में बोर्ड में तो आप बना सकते हैं कि सर्किट कैसे बनेगा। तो ये थे हमारे सिंबल्स सर्किट बनाने के, और ये था हमारा सर्किट, ठीक है, जो क्लियर हो गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फिर मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।